नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अगला आज हम 4 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास पार्ट 4 नंबर। हम मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम राणा कुंभा के द्वारा जो निर्मित किले हैं और मंदिर हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। राणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से किले बनाए गए, कौन कौन से मंदिर बनाए गए। जो कुंभलगढ़ का मंदिर है जो कि राजसमंद में पड़ता है। देखते हैं कुंभा द्वारा जो निर्मित जो कुंभलगढ़ किला जो कुंभा द्वारा बनाया गया जो कि राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में है। और बसंतगढ़ किला कुंभा द्वारा बनाया गया। अचलगढ़ का किला जो कि सिरों में पड़ता है। अचलगढ़ का किला जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, यह कुंभा द्वारा बनाया गया। और मचान दुर्ग जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, यह भी कुंभा द्वारा बनाया गया। और मंदिर देखें जो कि कुंभा द्वारा कौन कौन से मंदिर बनाए गए। मंदिर देखें तो कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ स्वामी मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में किसके द्वारा बनाया गया? कुंभा द्वारा बनाया गया। एकलिंग जी का मंदिर भी कुंभा द्वारा बनाया गया। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कुशाल माता का मंदिर जो कि बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, यह भी कुंभा द्वारा बनाया गया। श्रृंगार चौरी मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यह भी कुंभा द्वारा बनाया गया। एकलिंग मंदिर कुशाल माता का मंदिर जो कि भीलवाड़ा में है, बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है। श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये सब कुंभा द्वारा बनाए गए। जो रणकपुर में जैन मंदिर है उसके हम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। रणकपुर का जैन मंदिर है का निर्माण जो कि दरण शाह द्वारा जो कि जैन एक व्यापारी द्वारा बनाया गया। और जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसको बनाने के लिए कुंभा ने इसकी जो कि आर्थिक सहायता की थी। और जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसको अन्य नाम चौमुखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। और इस जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसमें 1444 कितने खंभे हैं? 1444 इसमें खंभे हैं। और इसे जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? निर्माण जो कि धरणक शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह एक व्यापारी था। और जो इस मंदिर को बनाने के लिए आर्थिक सहायता कुंभा द्वारा दी गई। अब देखते हैं कुंभा द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचे गए और उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसके दरबारी कौन है? राणा कुंभा के बारे में देखते हैं। राणा कुंभा को संगीत राज के नाम से जाना जाता है, जिसके 5 भाग हैं। और इन्हीं ने जो रचित ग्रंथ है जो कि संगीत राज रचा और संगीत मीमांसा और सुड प्रबंध और कामराज रतिसार रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद पर टीका जो कि जयदेव द्वारा लिखी गई। इसके जो ग्रंथ कौन कौन से लिखे? कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा
संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, कामराज रत्तीसार, कामराज रत्तीसार, रसिक प्रिया जो कि गीत गोविंद की टीका है, जो कि जयदेव द्वारा लिखी गई। और इसका जो राणा कुंभा है, इसका वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र है वीणा, वीणा इसका वाद्य यंत्र है। और राणा कुंभा का संगीत गुरु कौन है? संगीत गुरु है सारंग व्यास, सारंग व्यास जो कि राणा कुंभा का संगीत गुरु है। और इसका दरबारी कौन थे? राणा कुंभा के दरबारी हैं जो कि मंडन, जो कि दरबारी हैं जिन्होंने राजवल्लभ, वास्तुकार, रूपमंडल, देवमूर्ति आदि प्रकरण लिखे गए। अब देखते हैं जो एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ लिखा गया, इसका जो प्रथम भाग है जो कि राजवर्ण, जो कि कुंभा ने इसका वर्णन किया और पूर्ण किसने किया? कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ है, कौन सा? एकलिंग महात्म्य नामक ये ग्रंथ है। इसको इसका जो वर्णन किसने किया? कुंभा ने इसका तो वर्णन किया, इसको पूरा किसने किया? कान्हा व्यास ने इसको पूर्ण किया। और जो राणा कुंभा था, इसकी पुत्री का नाम था रंभाबाई। रंभाबाई कौन थी? जो कि एक संगीतज्ञ थी। और इसका उपनाम जो कि वागीश्वरी के नाम से जाना जाता है। और जिसे जो रंभाबाई थी, इसे जावर का प्रगना दिया गया। जो इसकी पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है जो कि एक संगीतज्ञ थी, रंभाबाई। रंभाबाई इसकी पुत्री का नाम था, जो कि एक संगीतज्ञ थी, जो कि गायकार थी, संगीतज्ञ थी। और इसका नाम उपनाम इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है, जिसे जावर का प्रगना दिया गया। और राणा कुंभा के पुत्र थे, एक तो उद्दा थे, एक रायमल। पुत्र कौन थे? राणा कुंभा के पुत्र थे, एक तो था उद्दा, इसका पुत्र था। एक कौन सा था? एक रायमल इसके पुत्र थे। और उद्दा ने क्या किया कि 1468 ईस्वी में जो कि मामदेव कुंड कुंभलगढ़ में पड़ता है, में अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। जो 1468 में कुंभा की हत्या किसने की? उद्दा ने की थी। कहाँ पर की? मामदेव कुंड में गिराकर। मामदेव कुंड जो कि कुंभलगढ़ में है, कहाँ पर पड़ता है? और जो कि उद्दा द्वारा कुंभा की हत्या करना, जो कि मेवाड़ का प्रथम कलंक था। जो उद्दा ने जो कि कुंभा की हत्या की नहीं, तो इसे मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा गया। अब देखते हैं अगला शासक बना उद्दा, इसे हम उदयकर्ण भी कहते हैं, जिनका शासनकाल 1468 से लेकर 73 तक। उद्दा, इसे उदयकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जिनका शासनकाल 1468 से 73 के मध्य रहा था। 1400 उद्दा जो कि इसके पिता तो कुंभा ही थे, इसे जो कि मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। पितृहंता कहा जाता है, किसे? उद्दा को कहा जाता है। और उद्दा को ही मेवाड़ सरदारों ने गद्दी से उतार दिया था। और जो मेवाड़ सरदारों ने इसे गद्दी से उतारा, उसके बाद है मांडू चला गया। कहाँ पर चला गया? मांडू चला गया, जो कि गुजरात में पड़ता है। और जो उद्दा थी, इसकी मृत्यु किस कारण? उद्दा की मृत्यु किसके कारण हुई? इसकी मृत्यु हुई बिजली गिरने के कारण। बिजली गिरने के कारण उद्दा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और इसका भाई था रायमल, जो कि अगला शासक बना। इसका भाई रायमल है, रायमल जो कि अगला शासक बनता है। अगला शासक कौन है? रायमल। रायमल का शासनकाल कब तक है? 1473 से लेकर 1509 के मध्य रायमल का शासनकाल पड़ता है। और रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, जो कि राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी। और जो श्रृंगार देवी थी, इसी ने ही गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किया था। रायमल की पत्नी कौन है? श्रृंगार देवी। रायमल की पत्नी है श्रृंगार देवी, जो कि यह श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी? जो कि राव जोधा की पुत्री थी। और इसी ने ही गोसुंडी बावड़ी, जो गोसुंडी बावड़ी थी ना, उसका निर्माण करवाया। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने करवाया। और इसने अद्भुत शिव मंदिर भी बनवाया। और जो कि रायमल थी, इसकी पुत्री का नाम था आनंदबाई। आनंदबाई का विवाह किसके साथ था? सिरोही के राव जगमाल से हुआ। और इसी की रायमल की पुत्री थी
आनंदी देवी, इसे बाई भी कह सकते हैं, आनंदी बाई, जो कि इसका विवाह हुआ सिरोही की जो राव जगमाल के साथ, राव जगमाल के साथ इसका विवाह हुआ। और इसका शिल्पी कौन है? इसका शिल्पी है अर्जुन, इसका शिल्पी है अर्जुन। और रायमल थे, रायमल के पुत्र देखते हैं कौन कौन से। रायमल के 3 पुत्र थे, कौन कौन से? पृथ्वीराज सिसोदिया, इसके पुत्र थे जयमल थे और संग्राम सिंह थे। रायमल के पुत्र कितने थे? 3 पुत्र थे, कौन कौन से वो देखते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, एक पुत्र कौन था? जयमल था। एक पुत्र था संग्राम सिंह, जिसे सांगा भी कहा जाता है, संग्राम सिंह फर्स्ट, या इसे हम सांगा भी कहते हैं। जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया था ना, इसे उड़वा राजकुमार कहा जाता है। कौन सा राजकुमार? उड़वा राजकुमार कहा जाता है, जो कि रायमल का ही पुत्र था। ये जयमल है, ये रायमल, याद रखना। जो कि इसे उड़वा राजकुमार कहा जाता था। और इसकी पत्नी के जो कि उड़वा, जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया थी, इसकी पत्नी जो कि तारा उसका नाम था, और उसने तारागढ़ अजमेर नाम पर रखा था, जो कि तारागढ़ अजमेर है नाम, तारागढ़ जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, उसके नाम पर ही उसकी पत्नी का नाम जो कि रखा गया। और इसका बहनोई कौन था? जगमाल ने जहर देकर जो कि इसे मार दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसका जो कि बहनोई कौन था? जगमाल ने जो इस पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मार दिया। और इसकी जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ में बनी हुई है। कुंभलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है, जो कि 12 खंभों की छतरी है। अब देखते हैं जयमल जो कि सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया। किसके साथ युद्ध करते हुए मारा गया? सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। संग्राम सिंह फर्स्ट कौन था? जो कि चारण जाति के जो पुजारिन थी, पुजारिन महिला ने शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। जो चारण जाति की पुजारिन थी, उसने संग्राम सिंह को शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। और पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। जब तीनों के मध्य युद्ध हुआ था ना राजा बनने के कारण, जो पृथ्वीराज सिसोदिया ने संग्राम सिंह की एक आंख फोड़ दी थी।